हेलो। इंस्ट्रूमेंट ठीक से विजिबल है, देखो तो, या जूम यस करना? सर। इंस्ट्रूमेंट ब्लर आ रहा है कि क्लियर आ रहा है? मोटा मोटी क्लियर है सर। राइटिंग सब क्लियर है? ये सब जो है। यस सर। रीडिंग्स बहुत क्लियर नहीं है सर, बट बटन्स वगैरह सारे दिख रहे हाँ, वो सब बोलो तो कोशिश करते हैं क्लियर करने का। हेलो, देखो अभी ठीक है? हैं। यस सर। ठीक है सर, चलेगा। चलेगा। इसको मैं और थोड़ा ये कर दूंगा, जूम कर दूंगा। ये एक वेबकैम है, अभी थ्योरी देख लो, लेकिन जब करूंगा प्रैक्टिकल तब तो दोनों हाथ लगेगा, इसलिए थोड़ा ब्लर हो सकता है। अभी ऐसे भी लाइन नहीं है, लाइन चला गया अभी थोड़ी देर पहले। थ्योरी तब तक देख लो। आज जो देखेंगे, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर checking the breakdown strength or solid breakdown strength of solid insulating material और dielectric strength of solid insulating material। लास्ट दिन जो ट्रांसमिशन लाइन का जो पैरामीटर्स दिखाए थे, उसका आज बोले थे इंसुलेटर दिखाएंगे। तो उसका जो हम लोग इन ट्रांसमिशन लाइन द टाइप ऑफ इंसुलेटर्स दैट वी यूज, उसका तो रेटिंग बहुत हाई होता है और जनरली इट इज मेड ऑफ पोर्सेलेन। हाई होता है मतलब 33 केवी, 11 केवी एक्सेट्रा। तो उसका जब ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ यूज करते हैं, उसका मतलब जो मटेरियल्स यूज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, जैसे जनरली वी यूज पोर्सेलेन। ठीक है, पोर्सेलेन का उसका थोड़ा कंक्लूजन अभी आएगा, उसका थोड़ी देर बाद और थोड़ा बताऊंगा। तो उसका जब टेस्टिंग करता है तो उसका डिवाइस और ज्यादा होता है। अभी जैसे ये डिवाइस है मेरा, ये एक दिस इज फॉर नो, क्या बोलते हैं, नॉट फॉर इंडस्ट्री पर्पज, ये खाली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए है। तो इसका हाईएस्ट रेटिंग देखो, केवी रेटिंग, हाईएस्ट केवी रेटिंग इज 5 केवी। ठीक है, तो स्मॉल स्केल हम लोग देखने के लिए कि व्हाट इज द प्रोसीड्यूर इन विच थ्रू विच वी चेक द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इसके लिए ये देखने के लिए ये है। दिस इज नॉट फॉर इंडस्ट्री पर्पज। 5 केवी तक जितना भी इंसुलेटर हो, जिसका रेटिंग मतलब 5 केवी तक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, वो हम सब इसमें देख सकते हैं। तो ये है बात। ठीक है, इसका क्या क्या है देखो। ये मेरा 25 एम ए करंट कहां तक मुझको लगेगा, 25 एम ए। इसको नेक्स्ट अगर मान लो ज्यादा करंट फ्लो करवाना हो तो कैन बी इंक्रीज टू 50 मिली एम्पेयर। हम लोग जितना करेंगे 25 मिली एम्पेयर में लगभग हो जाएगा,
क्योंकि ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है। ये मेरा मेंस का है। पहले तो ये इससे कनेक्शन करेंगे। ये मेरा 3 फेज यहाँ पे कनेक्ट होगा फ्रॉम द वॉल सॉकेट, द सप्लाई विल कम, आफ्टर द सप्लाई विल कम। ये मेंस जो बटन है इधर है, ऑफ है, इसको इधर ऑन करेंगे। सो मेंस बटन इज फॉर द डिवाइस टू बी ऑन। डिवाइस ऑन करने के लिए ये मेंस बटन है। मेंस बटन ऑन हो गया, उसके बाद मेंस बटन जो ऑन होगा उसके इंडिकेटर क्या है? दिस इज द स्विच इंडिकेटिंग व्हेन द मेन विल बी ऑन, राइट? अब जो हाई टेंशन हम लोग देंगे, क्योंकि इसका देखो हाई वोल्टेज टेस्ट रीडिंग क्या है, हाई वोल्टेज टेस्ट, इसका जब देंगे तो इससे ऑन करेंगे। ऑन हो गया तो इंडिकेटर इज दिस, ठीक है? देन दिस वेरिएक इज एट 0। इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऐसे, दिस विल इंक्रीज एट ए सर्टेन वोल्टेज, दिस विल इंक्रीज एज दिस वेरिएक विल बी इंक्रीज्ड। ये बढ़ते रहेगा। जिस ब्रेकडाउन वोल्टेज में ऑफ दैट इंसुलेटर ये ब्रेक कट जाएगा, मतलब उसका बैरियर क्रॉस हो गया, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उसका चला गया, वहां से ये बैक कट जाएगा। तो इंस्टेंट अगर बैक कट जाएगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमारे पास ये एक मेमोरी बटन है, इसको क्लिक करेंगे, द इंडिकेटर विल गो टू दैट पॉइंट। मान लो अगर 3 kV उसका ब्रेकडाउन है, इट विल गो टू दैट पॉइंट ऑफ 3 kV। वहां से हम लोग वी कैन नोट। तीसरा हम लोगों का 2 कंक्लूजन मिलेगा। मैं पहले सोचा था तुम लोगों को टाइप ऑफ इंसुलेटर बताऊंगा, लेकिन एक ही बात है, वो पहले बताओ कि ये पहले बताओ। कि अगर ये पहले बताता हूं तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट 2 कंक्लूजन्स, फ्रॉम दिस कंक्लूजन्स वी कैन स्टार्ट द टाइप ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है? अगर मैं टाइप ऑफ इंसुलेटर्स पहले करवाता तो एक ही बात था, टाइप ऑफ इंसुलेटर करवा के मुझको यहाँ पे आना पड़ता, वाइस वर्सा, वहां से यहाँ पे आना पड़ता। देन आई हैड टू जस्टिफाई कि वहां का जो वेरियस टाइप ऑफ इंसुलेटर में वेरियस वोल्टेज लेवल के लिए यूज करता हूँ, वो क्यों यूज कर रहा हूँ, वो इस मशीन से जस्टिफाई होता है। अगर मैं वो पहले करवाता तो, और ये मैं अगर पहले करवाता हूं तो ये इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, देयर विल बी 2 कंक्लूजन्स ऑब्वियसली। इसका 2 कंक्लूजन मैं वहां पे एज अ रीजन तुमको बता सकूं, ठीक है? तो एक ही बात है, वो पहले करूं ये पहले करूं, इसका कंक्लूजन मैं वहां कराऊंगा। ये दिस इज वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अब इसका जो ये तो हो गया पावर का इनपुट, ये हो गया ऊपर वॉल सॉकेट इज पावर इनपुट, ठीक है? दिस मेन्स इज पावर इनपुट फॉर दिस डिवाइस। अब नाउ आई हैव टू पुट सम, जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ करेंगे इसका क्या कहते हैं इंसुलेटर का, देन ऑब्वियसली आई हैव टू पुट सम इंसुलेटर एंड टेस्ट द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। उसके लिए मैं तुमको जो इसका इनपुट डिवाइस है दिखाता हूं। सी दिस इज मेटल, ठीक है? और ये जो है दिस इज ऑल्सो मेटल। ये टू अवॉइड द जो सेफ्टी प्रिकॉशन पाए थे तुम लोग इन अ लैब, टू अवॉइड दैट एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। ये हो गया प्लास्टिक का है, द हैंडल इज प्लास्टिक इंसुलेटर। इससे अभी तो ऑफ है इसलिए मैं ऐसे उठा के कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि एक लाइन वोल्टेज रहता है, कोई भी शॉक हो सकता है, तो इसको ऐसे पकड़ के फॉर दिस। ये हो गया मेटल, ठीक है? दिस इज अनदर डिवाइस दैट वी हैव, ये एरो लाइक डिवाइस है ऐसे, ये भी मेटल है। दिस पॉइंटेड डिवाइस इज मेटल। तो इसको देखो, ये मेटल हो गया, इसका टिप ऑफ द मटेरियल इज मेटल, दिस सरफेस इज मेटल, तो बोथ आर कंडक्टर्स। इसके बीच में हम क्या करेंगे कि इंसुलेटर पुट करेंगे, कोई भी इंसुलेटर हो, मान लो तो दिखा देता हूं। सपोज द वेरी कॉमन टाइप ऑफ इंसुलेटर इज ए पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर का सब पुट करेंगे, इसका थोड़ा हल्का कर देते हैं। पीस ऑफ पेपर पुट करेंगे तो पहला लेयर, माय फर्स्ट लेयर इज अ कंडक्टर, माय सेकंड लेयर इज एन इंसुलेटर, एंड द थर्ड लेयर इज दिस द टिप ऑफ द मटेरियल, दैट इज कंडक्टर। सो यहां से वोल्टेज इनपुट आएगा थ्रू द टिप ऑफ द मटेरियल, इट विल गो थ्रू दिस इंसुलेटर। कब तक जाएगा? जब तक ये रेजिस्ट कर सके। When an insulator is not conducting, means it's resisting the flow of electrons through it.
सिंपल। तो up to that point, up to which this insulator, this paper insulator in this case obviously, this paper insulator can resist the flow of electrons or the flow of voltage. जहां पे इसका insulating property gets damaged means जहां पे electron starts flowing means that is the breakdown voltage level of this material. इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुमको दिखाऊंगा मैं, स्टार्ट होना तो लाइन ही नहीं आ रहा है। ये जब ब्रेक डाउन करेगा ना, दिस इज ए सॉलिड मटेरियल एज यू कैन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा सा क्रैक आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने टेस्ट करवाया था, तो देखते हैं कहीं पे है कि नहीं। छोटा सा, अभी शायद कैमरे में दिखेगा भी नहीं, दिख रहा है देखो तो, एक छोटा पॉइंट। हेलो, मेरे उंगली के सामने छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है देखो तो। अरे बोलो। वो पेन का लग रहा है। हाँ बोलो क्या। ब्लू कलर का, जैसे पेन का निप सही नहीं देते हैं उसका। हाँ, पेन का निब ना, ये पेन का निब नहीं है। इसमें क्या हुआ था, ये क्रैक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया इससे, तो छोटा सा दिस काइंड ऑफ डैमेज ऑकर्स इन द लार्ज इंसुलेटर्स। ये मैं छोटा इसलिए है क्योंकि इंसुलेटर मेरा छोटा सा इंसुलेटर है, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। इसका एग्जांपल लेके जब मैं तुमको इंसुलेटर दिखाऊंगा, हमारे पास तो कुछ लोग आए थे यहाँ पे, वो लोग देख के गए थे टाइप ऑफ इंसुलेटर्स दैट वी हैव। एक डैमेज इंसुलेटर भी है। ठीक है, तो तुमको मैं दोनों का डिफरेंस दिखा दूंगा। एक ठीक इंसुलेटर, मतलब इन द परफेक्ट कंडीशन टाइप ऑफ इंसुलेटर तो है ही, एक डैमेज इंसुलेटर भी हमारे पास है, वो लेके तुमको दोनों का कंपैरिजन करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, लाइन तो आना दो। अच्छा, अभी तब तक एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो मुझको, जिसको भी आता है। देखो, दो टाइप का कंडक्टर है मेरे पास। बीच का तो इंसुलेटर ये है, हटा दिया, इंसुलेटर निकाल दिया, बगल में छोड़ दो इसको, दिस इज नॉट द पॉइंट। यहां से वोल्टेज आएगा थ्रू दिस पॉइंटेड कॉर्नर, थ्रू दिस पॉइंटेड टिप, देन इट विल फ्लो थ्रू दिस इंसुलेटर टू द कंडक्टर। ठीक है, अब ये बताओ, ये मेरा कंडक्टर है, द सरफेस इज कंडक्टर, इट्स प्लेन। इस कंडक्टर को हम पॉइंटेड टिप क्यों लिए हैं, बोलो तो। ये स्कूल लेवल का फिजिक्स है, 8 में या 9 में था इसका एप्लीकेशन, सोचो बताओ। ये जो है द टिप दैट यू आर यूजिंग, व्हाई इज इट पॉइंटेड, इवन ये तो कंडक्टर है, प्लेन सरफेस भी कंडक्टर है मेरा, मैं तो ये भी प्लेन सरफेस कर सकता था, है ना। कंडक्टर तो शेप और व्हाटएवर में भी तो शेप और साइज, कंडक्टर इज अ कंडक्टर। शेप और साइज से तो कंडक्टर इंसुलेटर नहीं बन जाता है। तो ये अगर इंसुलेटर है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग ए पॉइंटेड सरफेस लाइक दिस टिप लाइक दिस। ये क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज कर सकते थे ऊपर, क्या दिक्कत है बताओ, कोई लॉजिक। सर उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस जगह पे ज्यादा होगा ना, कैसे। तो मतलब हम ऐसा नहीं हो सकता है कि अब वो ज्यादा वोल्टेज तक वेट नहीं करेगा। ऐसा भी है कि थोड़ा सा भी मतलब कम में भी वो कर देगा। मतलब आपको एफिशिएंसी चाहिए ना एक्चुअली हम लोग को। तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो ना, टर्मिनोलॉजी इंजीनियरिंग साइंस वाला एटलीस्ट होना चाहिए ना। यस सर। तुमको अभी अभी मैंने एक बात बोला कि ये स्कूल लेवल का साइंस में पढ़े हो, बस और कुछ नहीं। तुमको मैंने पहले दिन बोला था, मेरे क्लास में आओगे बेसिक और कॉमन सेंस, बस सब बन जाएगा। फिजिक्स में ये सब पढ़े थे स्कूल में, एफिशिएंसी, वेट नहीं करेगा। बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो। स्नेहा, स्नेहा, इसका तो माइक ही ऑफ है, वाह। सुशील सोरेन, सुशील सोरेन, तुम लोग का नेट का प्रॉब्लम है क्या। हाँ सुशील सोरेन बोलो तो, कोई आइडिया इसका।
क्वेश्चन समझे मेरा? कोई आंसर नहीं है। गौतम, गौतम मंडल, यस सर। आइडिया कोई? सर उसमें टिप में सर चार्ज डेंसिटी सर ज्यादा होगा सर। पॉइंटेड सरफेस से फ्रॉम ए पॉइंटेड, जहां पे एरिया कम रहता है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज का रेट ज्यादा होता है कि नहीं? हाँ, ये पढ़े थे कि नहीं स्कूल में? ठीक हो? यस सर। पॉइंटेड सरफेस जहां पे एरिया ऑफ मतलब कंडक्टर का एरिया जिधर कम होता है वहां से डिस्चार्ज ज्यादा होता है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं ना हम भी तो कंडक्टर यही का बोल रहे थे सर, इन द इलेक्ट्रॉन एज डेंसिटी एज ज्यादा ऑफ द होगा। कंडक्टर, जैसे मान लो ये धार है, एज जिसको कहते हैं, इधर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से क्विकली होगा कि नहीं? ये पॉइंटेड सरफेस है, इसका यस सर। पॉइंट का एरिया कम है कि नहीं? लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है, जो अगर घर में अर्थिंग उर्थिंग के लिए लगाता है छत के ऊपर, कि अगर लाइटनिंग हो जाए तो जल्दी कैच कर लगा, उसका पॉइंटेड सरफेस क्यों रहता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जल्दी कर लेता है, जल्दी पकड़ लेगा, इसलिए, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो स्कूल में था कि नहीं ये सब? हम भी तो यही बोले सर, हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां पे चार्ज इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो फिर एफिशिएंसी, टाइम, ये सब क्या था? टाइम ऑफ एक्शन, एफिशिएंसी सब क्या था? सर हम पूरा वो इंस्ट्रक्टर लेके बता दें कि हमको एक्चुअली चाहिए क्या, हम ये इस तरह। जितना जितना चाहिए मुझको क्वेश्चन में उतना ना बोलोगे तुम। मैंने बोला कंडक्टर के टिप पे सब पॉइंटेड क्यों है, बस। हम लोग सरफेस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? अब तो थ्योरी मोरलेस हो गया, लाइन ही नहीं आ रहा, क्या होता है तुम लोगों को? अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन? पता नहीं, लाइन यहाँ तो कल से बारिश हो रहा है, लाइन आएगा भी नहीं आएगा क्या पता। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? From today's experiment onwards, I will send you experiment manuals to write down. आज से तुम लोग का कॉपी लिखना शुरू होगा, क्योंकि लैब में आई एम अवेलेबल इन द कॉलेज एंड द एक्सपेरिमेंट्स आर अवेलेबल फॉर मी ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन थ्योरी पार्ट कुछ कुछ है, वो तो थ्योरी पार्ट में दिखाऊंगा कुछ करने से, जो इंस्ट्रूमेंट में है। अच्छा ठीक है, लाइन आने दो, तब तक एक काम करते हैं, ये तो दिखाऊंगा मैं अगर लाइन आता है तो, नहीं तो नहीं आता है तो नहीं, एक टाइम निकाल के इसका निकाल दूंगा। तुमको थोड़ा लैब का टूर करवा देता हूँ मैं, पावर सिस्टम का लैब में क्या क्या है मेरा, और तुम लोग के लिए अवेलेबल क्या क्या है बेसिकली, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइन आना दो, तब तक ये सब देख लेते हैं थोड़ा सा, रुको एक सेकंड, क्योंकि तुम लोग तो पावर सिस्टम लैब में आए नहीं हो, मेजरमेंट में शायद आए थे। जो तुम लोगों को बोला था टाइप ऑफ इंसुलेटर्स, सेकंड, ये है द टाइप ऑफ इंसुलेटर्स दैट वी हैव। क्लियर है? देखो तो, डिफरेंट टाइप ऑफ HT-LT इंसुलेटर्स। ये हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज करते, तुम लोग को बोले थे मेरे, हम लोग को लैब में है, दिस इज द टाइप ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंसुलेटर्स। ये HT डिस्क इंसुलेटर, बुशिंग टाइप ऑफ इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, ये सब तो थ्योरी में है ही तुम लोग को, फिर भी शैकल इंसुलेटर, LT गाई, LT पोस्ट, LT स्टे, बस बार का सपोर्ट के लिए ये सब है। दिस पार्ट इज फॉर बस बार सपोर्ट, बस बार का सपोर्ट नहीं, ये देखो पोर्सिलेन, ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ पोर्सिलेन।
these are support, सिंगल सपोर्ट बुशिंग पर्पस के लिए, ये भी सपोर्ट अप टू 3.3 के भी सबसे ज्यादा इसका है। इसका लिखा हुआ 11 के भी सस्पेंशन टाइप, 11 के भी से ज्यादा यूज करते हैं इसमें। दिख रहा है क्या? हेलो, अरे दिख रहा है कि नहीं बोलो? दिख रहा है सर। ठीक, राइटिंग दिख रहा है क्या? रेटिंग वोटिंग लिखा है जो HTTS इसके 11 के भी के ऊपर भी सस्पेंशन टाइप है ना, इसको 33 के भी यूज करते हैं हम लोग। ये हो गया टाइप ऑफ इंसुलेटर। अच्छा, लास्ट तुम लोग का जो मशीन था, तुम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, देखो तो दिखाते हैं। ये वाला किए थे, इसी का मशीन में करवाया गया था। कौन सा बैच का करवाया गया था मुझको नहीं पता। पोलैरिटी रेशियो मैग्नेटाइजेशन ऑफ CTPT ये करवाया गया था तुम लोगों को? यस सर। हाँ सर। था ना? ठीक है, ये तो मशीन में हो गया है। फिर चलो लाइन आ गया है, अभी दिखा दूंगा मैं। जब ये दिखा रहा हूँ देख लो, ये तुम लोग को जब रिले का क्लास करवाया था याद है? थ्योरी में टाइप ऑफ रिले बोला था मैंने। ये देखो, स्टडी एंड टेस्टिंग ऑफ इनवर्स टाइप एंड ओवर करंट रिले। ये इनवर्स टाइप हो गया एक टाइप का। इसका सेम इनवर्स टाइप का एक एप्लीकेशन है। इनवर्स टाइप के दो एप्लीकेशन वाला रिले है, एक आध थोड़ा डैमेज है। ये है इनवर्स टाइप अर्थ फॉल्ट रिले। Same application of inverse type relay for demonstrating the earth fault purpose। ठीक है, इसका बात बोले थे, ये देखो PSM TSM इसके अंदर है। दिस इज द डिस्क घूमता है। ये और एक इनवर्स टाइप रिले है, ये अंडर वोल्टेज रिले है। ये सब दिखा दूंगा मैं, आना दो धीरे धीरे। फिर ये एक टाइप का रिले हो गया ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम। ये टाइम ओरिएंटेड रिले है। दिस काइंड ऑफ रिले इज फॉर द फॉर क्या कहते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मशीन, दिस रिले। ये जब बताऊंगा तब हो जाएगा। लाइन आ गया है, उसमें जाते हैं वापस। देखो, फर्स्ट obviously we will be connecting this one, actual main connection अपना 230 volt AC बन गया। नाउ ये मेरा हो गया। इसको जब देखो, variac is at 0, whenever starting an experiment the first and foremost thing that we have to observe is everything will be at 0, initial condition 0, variac is at 0। इधर बनेगा ऐसे, इधर बन रहा है, इधर 0, दिस इज 0। इधर एंटी क्लॉक नहीं जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो सेम इसको ऑन करते हैं, कर दिए। मेंस ऑन, देखो लाइट ऑन है। इट इन दिस लाइट इंडिकेट्स दैट द मेंस इज ऑन, द पावर सप्लाई इन इनसाइड दिस पैनल इज ऑन। जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे नहीं है। अच्छा, अब नाउ फर्स्ट लेयर टच नहीं करेंगे क्योंकि ऑन है मेरा। फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर हम लोग पेपर को फोल्डिंग खोल लिए, मींस द लेयर इज वेरी सिंगल लेयर ऑफ पेपर वी आर यूजिंग, सिंगल लेयर, एक फोल्ड रखा इसके ऊपर। दिस इज केप्ट ऑन दिस। एक हाथ से दिखाना बहुत दिक्कत है। इसका ठीक।
अब ऑन, HT ऑन किए, दिस लाइट इज ऑन, दिस इंडिकेट्स दैट द इनपुट वोल्टेज इज ऑन। अब धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखना ये एरो बढ़ेगा, ये दिख रहा है, इसका रीडिंग रेटिंग कुछ दिख रहा है, एरो दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। बस ठीक है, एरो दिखना चाहिए, बाकी तुम समझ जाओगे। इसको अब वेरिएक हम इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे धीरे। क्योंकि सिंगल लेयर है। अब देखो जहां पे रखे थे इसका हो गया खत्म, इसको 0 में लेके जाएंगे वापस टू द इनिशियल कंडीशन। नाउ विल प्रेस द मेमोरी बटन। एक सेकंड रुको, इसमें थोड़ा डैमेज फिर से करते, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। स्लाइट इंक्रीज है, मूवमेंट दिखा, इसका यहां देखो मूवमेंट दिखा कि नहीं एरो का? यस ठीक से दिख रहा है? ठीक से बोलो। यस सर, एकदम थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा दिख रहा है ना, ठीक है। अभी ये ब्लर ज्यादा है हो सर, जाएगा। एरो थोड़ा सा ऊपर गया। हाँ नियर अबाउट 1 में गया था, ठीक है। अब इन द सेम एक्सपेरिमेंट एक ये सिंगल लेयर के लिए इसको 0 कर दिए, ऑफ ऑफ। अब फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, सिंगल फोल्ड ऑफ पेपर, इसको फोल्ड करेंगे, मींस वी आर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द पेपर। 4 फोल्ड किए हैं, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 4 फोल्ड नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सेम एक्सपेरिमेंट। प्रोसेस तुमको पता है, डोंट फोकस ऑन द प्रोसेस राइट नाउ, तुम खाली ये देखो अब, ठीक है। रेटिंग देखना खाली, और कुछ नहीं देखना है, खाली केवी रेटिंग देखो। ऑन, HT ऑन, ठीक है। सेम मेमोरी में प्रेस करेंगे जब, कहां तक आया? ज्यादा आया है इनिशियल पहला रीडिंग से? यस सर, हाँ यस सर, यस सर। तो पहला कंक्लूजन मेरा ये है, इसको पहले ऑफ कर देते हैं, करंट लगेगा नहीं तो। फर्स्ट कंक्लूजन, फॉर द सेम काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ of that insulating material increases with the thickness of the material। जितना थिकनेस बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा फॉर एनी काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ऑब्वियसली फॉर द सेम काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, अब कुछ मिक्स करेंगे अंदर तब दिक्कत होगा। सिंस इट इज द सेम पेपर, दिस इज द सेम इंसुलेटर, इसका जब सिंगल लेयर था थोड़ा रीडिंग था, पहला कंक्लूजन ये है इस एक्सपेरिमेंट का। इसको और ज्यादा कर दो, वोल्ट और ज्यादा कर दिए, ऑन, HT ऑन, मेमोरी देखो, थिकनेस जितना बढ़ाएंगे सेम मटेरियल का, जैसे तुमको पोर्सलिन वाला दिखा कि वहां पे थिकनेस ज्यादा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा, ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी कर सकते हो उसके अंदर से, ज्यादा वोल्टेज कैरी कर सकते हो बेसिकली, ठीक। अब मटेरियल चेंज करेंगे, अच्छा अब तुमको एक मटेरियल का दिखाता हूं मैं। सबसे कॉमन हम लोग का that we know, the very common insulator that is known to us is plastic। प्लास्टिक रखो, सबको पता है। वो इस एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत टाइप का पेपर आता है, फिल्म पेपर तो कहते हैं, अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा है मुझको, लेकिन देख लो। अच्छा प्लास्टिक रखे हैं डबल लेयर करके, दिस इज ऑफ ए सर्टेन थिकनेस,
जिसका हम लोग को नहीं पता, रैंडम प्लास्टिक, रैंडम इंस्ट्रूमेंट, सॉरी रैंडम सैंपल व्हाट वी आर टेस्टिंग। इसका मुझको बोला ऑन बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा मैं। ब्रेकडाउन हुआ? एरो कहाँ तक है? एरो लास्ट तक है नहीं ना? हुआ सर। क्रॉस 5 के ऊपर है ना, मतलब मेरा हाईएस्ट 5 था, 5 के ऊपर है ना एकदम हाईएस्ट लिमिट। ब्रेकडाउन हुआ है? यस यस सर। नो नहीं हुआ सर। सर। ब्रेकडाउन नहीं नहीं हुआ हुआ है। इसको ऑफ करते हैं। तो इससे ये जब हम लोग देखे, इससे हम लोग व्हाट कैन वी कंक्लूड, बताओ तो। सर इसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ 5 kg से ज्यादा है। बस सिंपल कॉमन सेंस, क्या बोले थे, कॉमन सेंस हो गया। अब एक रैंडम यहाँ पे पैकिंग आया था। अच्छा, दिस इज ऑल्सो ए पीस ऑफ पेपर। ये हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट लाया गया था यहाँ पे, तुम लोग का नहीं, तुम लोग का सीनियर लोग का कुछ लैब था इसके लिए। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पेपर, दैट वाज ऑल्सो, वो तो A4 पेपर था जो तुम लोग यूज करते हो, ये पैकिंग का पेपर था। वो भी पेपर, ये भी पेपर। खत्म, एक से भी नीचे था ये, लिटिल बिट। सेम इसका थिकनेस बढ़ा के ऑन, HT ऑन, देखो कितना बढ़ रहा है। मेमोरी यहां तक। सेकंड कंक्लूजन मेरा ये है, फॉर द सेम थिकनेस, अगर थिकनेस इंसुलेटर के सेम भी रहे, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिफर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। प्लास्टिक का और पेपर का थिकनेस अगर सेम भी रहे, लेकिन मटेरियल क्योंकि अलग है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट। ये दूसरा कंक्लूजन, ये दो कंक्लूजन है। अब हम लोग के पास ये जब कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम ऐसा है कि द ओनली थिंग दैट वी कैन नॉट मेजर, ये हम लोग मेजर कर लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। केवी में फिर भी, हाँ ये बात है कि केवी में फिर भी मेरा क्या कहते हैं कम है, मतलब डिजिटल है, सॉरी एनालॉग है, तो मे बी पूरा एक्यूरेसी से नहीं मिलेगा। ओनली थिंग दैट वी कैन नॉट मेजर इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को उतना जरूरी भी नहीं है, फॉर द रीजन वाई कि दिस इज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, ये तो इंडस्ट्री पर्पस के लिए नहीं है। तो तुम लोग को जो मैनुअल दूंगा मैं, उसमें कुछ रेटेड वैल्यूज लिखा हुआ है। रेटेड वैल्यूज मतलब जहाँ पे इट वाज इजी फॉर मेजरमेंट, वहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू के साथ मेजर किया गया था। वहाँ पे तुम लोग ये चेंज देख सकोगे। मैं तुमको मैनुअल दिखा देता हूँ, ये दूंगा मैं मैनुअल। राइटिंग क्लियर है, देखो तो राइटिंग क्लियर है? नो सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है ना? देखो अब क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। With the thickness of the material, the breakdown voltage has increased. अब मैं जो हम लोग का प्रॉब्लम था वो उसको एड्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे सेम वैल्यू देखो कहाँ पे है, सेम वैल्यू मेरा है
Lamiflex. For Lamiflex, the thickness is 0.22 mm. The breakdown voltage is 3.5 mm. Sorry, 3.5 kV. Same for kraft paper. The thickness is 0.22 mm. The breakdown voltage is 15 kV. Lamiflex and kraft paper are different items. Therefore, अभी शायद हो सकता है नेट मतलब ये खत्म हो जाए, टाइम खत्म हो जाए. अगर नहीं कंप्लीट होता है तो ज्वाइन कर लेना, अगर खत्म हो जाए तो अच्छी बात है. Again for the Lamiflex 0.44 mm, it is 9.8 kV. Kraft paper is 0.44 mm, it is 23.5 kV. ठीक है. यहाँ पे these are rated values. That's why we can use this. और कंक्लूजन में मैं हम लोग को मैंने जो बोला 2 कंक्लूजन है वो लिख के दूंगा तुम लोग को, वही लिखना. तो कंक्लूजन ऐसे भी खाली है. ठीक है. क्वेश्चन कोई? इसमें से कोई क्वेश्चन है? इसमें से मतलब एक्सपेरिमेंट से